हम्म, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग होता क्या है। अब नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है, ठीक है, जो फोकस करता है किस चीज पे, केयरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी कोई पेशेंट है उनकी केयर करना, ठीक है, फैमिलीज है उनकी, और कोई भी कम्युनिटीज है, ठीक है, उनको क्या करना, केयर करना। इसको क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है। अब नर्सिंग क्या हेल्प करती है लोगों की, ताकि वो हेल्दी रह सकें, ठीक है, इलनेस से जल्दी रिकवर हो सके, कोई बीमारी है तो उनको, ठीक है, और कोप कर सके हेल्थ प्रॉब्लम से। मतलब अगर अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे जल्दी से लड़के बाहर आ सके उससे। इसमें क्या करती है हमारी नर्सेज, हेल्प करती हैं। अब उसके बाद क्या कि हिस्ट्री क्या है, नर्सिंग शुरू कहाँ से हुआ था, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे ना कि प्रोफेशन क्या है, इसका कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब वैसे तो नर्सिंग कई सालों से एग्जिस्ट करता है, कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट एक क्रिमियन वॉर हुआ था 1815 में, ठीक है। तो जो एक नर्स थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो हाइजीन प्रैक्टिस थी, इनको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और ऑर्गेनाइज पेशेंट केयर इन्होंने की थी। उसके बाद से नर्सिंग का जो प्रोफेशन है, जो मॉडर्न नर्सिंग है, वो क्या हुआ थी, स्टार्ट हुई थी। अब उसके बाद आते हैं कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं नर्स की। कोई भी नर्स है, मान लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या जिम्मेवारी रहती है उनकी, और क्या रोल रहता है उनका। तो पेशेंट केयर में रोल रहता है उनका कि जो पेशेंट है उनकी वाइटल्स चेक करने, बीपी वगैरह हो गए, टेम्परेचर हो गए, ठीक है, शुगर लेवल हो गए उनके, और जो भी धड़कन वगैरह होगी वो सारी चेक करना, ठीक है। गिविंग मेडिसिन, दवाई वगैरह देना, ठीक है। और डॉक्टर को असिस्ट करना, ठीक है, डॉक्टर के साथ चलते हैं वो, ठीक है, डॉक्टर को बताते रहते हैं कि इनके ये वाइटल्स हैं, ये दवाई ली है उन्होंने, सब कुछ उनको असिस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या काम है इनका, हेल्थ एजुकेशन का, जो टीचिंग करना पेशेंट को, ठीक है, जो भी पेशेंट है उनको समझ नहीं आ रहा है कोई भी चीज, ठीक है, तो डॉक्टर नहीं समझाते इनको, जो नर्सेज हैं वही समझाते हैं, ठीक है। कोई डिसीज है उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो ये सारे कौन हेल्प करता है इस चीज में, जो नर्सेज हैं वही हेल्प करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उनकी, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट देती है वो, ठीक है। पेशेंट मान लो परेशान हो रहा होता है काफी, ठीक है, डॉक्टर तो नहीं जा पाता हर एक उस पेशेंट के बाद, ऑल्दो डॉक्टर भी समझाते हैं, बट फिर भी उनको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो उनको कभी भी अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, वो उनको क्या करती हैं, इमोशनल सपोर्ट देती हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज को, कि बीमारी से बाहर आया जा सकता है, आप घबराएं नहीं, ठीक है, ऐसे मतलब थोड़े से पॉजिटिव सी बातें बोलते हैं उनको, तो इमोशनल सपोर्ट रहता है उनको फिर उनका, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है उनका, ठीक है, जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, जो मेडिकल रिकॉर्ड बनता है ना उनका, जो फाइल बनती है, सारी रिपोर्ट बनती है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको रिकॉर्ड को कौन करती है, नर्सेज ही रिकॉर्ड को मैनेज करती हैं। अब टाइप्स ऑफ नर्सेज, नर्सेज की कौन-कौन सी टाइप की होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आरएन होती हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में काम करती हैं, ठीक है? नर्सेज प्रैक्टिशनर होती हैं, ठीक है, जो एडवांस केयर में काम करते हैं, डायग्नोसिस में काम करते हैं, ये मतलब सबसे एडवांस लेवल की वो होते हैं नर्सेज। इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, 60,000 से 1 लाख के आस-पास होती है। और फिर उसके बाद कहते हैं लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज होते हैं, ठीक है? ये बेसिक केयर देती हैं और अंडर सुपरविजन के अंडर काम करती हैं ये, ठीक है? और क्या होते हैं, पेडियाट्रिक नर्सेज होते हैं, जो बच्चों की देखभाल के लिए मतलब हेल्प करती हैं, ठीक है, उसमें जॉब करती हैं। साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं, जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर देते हैं जो, उनमें काम करती हैं। गैरियाट्रिक जो नर्सेज होते हैं वो किस में करती हैं, एल्डरली केयर, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनकी केयर में काम करते हैं वो, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज कौन से होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, उनमें काम करती हैं। तो ये क्या है, सारे टाइप्स ऑफ नर्सेज होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, 6 7 टाइप की नर्स तो यहीं पे लिखी हुई हैं। और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कोई कान के डॉक्टर है, उनके पास कान वाले पाएंगे, ठीक है। जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास गायनी गायनी टाइप की नर्सेज पाएंगे, तो अलग अलग टाइप की नर्सेज होती हैं। अब स्किल्स कौन-कौन सी रिक्वायर्ड है नर्सिंग के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो उनको मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए उनको, कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, मेडिसिन्स की नॉलेज होनी चाहिए उनको, कि कौन सी दवाई कैसे काम करते हैं, ठीक है? दूसरे क्या, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट से कैसे बात करनी है, डॉक्टर से कैसे बात करनी है, ये उनको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए और एम्पैथी, मतलब उनमें थोड़ी सहज भाव होना चाहिए और दया भी होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है? क्योंकि अगर बीमार बंदे से बात करनी है तो आपको पेशेंस से और बिल्कुल प्यार से बात करनी पड़ेगी, दया होनी चाहिए मतलब आपके अंदर, ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि क्योंकि डिसीज़न लेना पड़ता है इमरजेंसीज़ में, ठीक है? तो वहाँ पे घबराना नहीं है और मतलब डट के मुकाबला करना होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एट द मतलब ऑन द स्पॉट ही क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अब एजुकेशनल पाथ, अब ये तो सबने देख लिया कि क्या-क्या उसके मतलब स्किल चाहिए उसके लिए, क्या-क्या वो चाहिए उसके लिए, ठीक है? भई कौन-कौन सी टाइप की नर्सेज़ होते हैं, सारा देख लिया, नर्सेज़ की हिस्ट्री वगैरह देख ली। अब एजुकेशनल पाथ क्या है, अगर हमने किसी कोई नर्स बनना चाहे तो, ठीक है? सबसे पहले तो है एएनएम, ठीक है? ऑक्सिलियरी
नर्स मिडवाइफरी बनना चाहते हैं तो कोई, ठीक है, उसमें क्या ड्यूरेशन क्या होता है, 2 साल का होता है, ठीक है, और +2 होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से, तो कोई भी एएनएम बन सकता है, ठीक है। जीएनएम के लिए क्या आना पड़ता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है जिसमें, ठीक है, 3.5 साल की जो ड्यूरेशन होती है इसकी, जो इसकी डिग्री होती है, ठीक है, और कहाँ होती है, 12th के बाद होती है, साइंस होनी चाहिए आपके लिए, होनी चाहिए आपके पास, लेकिन साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th करी तभी आप ये जीएनएम कर सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में वही 12th के लिए साथ पीसीबी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, 4 साल की होती है, ये सबसे सेफ पाथ माना जाता है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद एमएससी नर्सिंग हो गया, जो 2 साल की है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए उसके लिए, वही जो नॉर्मल बीकॉम की डिग्री होती है वैसी होता है, इसके पीएचडी के होते हैं 3 से 5 साल की होती है जिसमें रिसर्च वगैरह काम होता है, और एमएससी नर्सिंग होती है उसके बाद, मतलब उसके बाद ही आप पीएचडी वगैरह कर सकते हो। तो ये इसका एजुकेशनल पाथ, इस टाइप के कोर्सेज हैं इसमें सारे। मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल हटा हुआ कोर्स नहीं है कि अब कोई किसी को पता ही नहीं है। ये जब से बीएससी और एमएससी आए हैं ना इसके, तब से बिल्कुल ही मतलब जो मेन स्ट्रीम का कोर्स है ना वो बन गया है ये। अब वर्क प्लेस का कौन-कौन से इनके कौन-कौन से वर्क प्लेस कहाँ-कहाँ पे काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे नर्सेज़ की जॉब लगती है। क्लिनिक्स हो गए, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स हो गए, वहाँ पे काम करती हैं। नर्सिंग होम्स हो गए, ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज़ हो गई, एनजीओज़ वगैरह हो गए या कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गनाइजेशन होगी, ठीक है, वहाँ पे भी नर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है। को स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, वहाँ भी नर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है। कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हैं। तो वहाँ भी नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहीं पे नर्सेज़ क्या है, ये सारे वर्क प्लेस है नर्सेज़ के जहाँ पे वो काम करती हैं। अब चैलेंजेज़ क्या है नर्सिंग में, ठीक है? एक तो बड़े लंबे शिफ्ट लग जाते हैं कभी-कभी इनके, और इर्रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, कभी-कभी रात में शिफ्ट लग गई, कभी दिन में लग गई, कभी कभी भी अचानक जाना पड़ जाता है, तो ये इनके चैलेंज रहता है काफ़ी। जैसे डॉक्टर्स का होता है सेम इनका भी होता है, इनका ज़्यादा होता है बल्कि। उसके बाद फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी रहते हैं। अभी इतने बीमार बंदों को देखोगे तो फिजिकली भी आप फिर टायर्ड रहोगे, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है? मेंटल स्ट्रेस भी रहेगी आपकी। तो ये तो चैलेंज रहता है भाई मेंटल स्ट्रेस का, तो क्योंकि इतने बीमार बंदों को देख के तो वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है बेचारों सबका ही, ठीक है? अब डीलिंग विद क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, अब पेशेंट्स, अब मान लो कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया, मान लो कोई वैसे डेथ टाइप का केस आ गया, तो नॉर्मल बंदा तो वहाँ पे पैनिक ही कर जाएगा, ठीक है? और घबरा ही जाएगा, काँपने लग जाएगा। बट नर्सेज़ और डॉक्टर्स उनके क्या होता है, उनको फेस करना पड़ता है सारा कुछ ये। अब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अब ऑब्वियस सी बात है बीमार बंदों के साथ रहोगे तो जो इन्फेक्शन का रिस्क है। जैसे कोरोना के टाइम में कितने सारे नर्सेज़ को क्या हो गया था, कोरोना हो गया था, ठीक है? क्योंकि वो साथ में रह के लड़ रहे थे ना हर चीज़ों से, तो उनको भी क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। अब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तो रहता ही है इनका भी, ठीक है? क्योंकि अभी इस प्रोफ़ेशन को इतना कोई फ़ॉलो नहीं करता है। नर्सेज़ को यही मान लेते हैं कि कोई भी नर्स बन सकता है, ठीक है? बट इसमें कोर्सेज़ वगैरह करके बनोगे तो क्या बनता है, सही तरीके के नर्स बनते हैं, और बट इसमें अभी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो इसलिए इसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अब नीड ऑफ कंटीन्यूअस लर्निंग, अब इसमें ये नहीं है कि आपने एक बार डिग्री कर ली उसके बाद आपको सब आ गया है। वैसे तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है इसमें, बट फिर भी आपको कंटीन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है कि सीखते रहना पड़ता है नई-नई चीज़ों के बारे में। अब सैलरी कितनी होती है जी, ये मेन पॉइंट आ गया जिसके ऊपर सारे डिपेंड करते हैं। एएनएम्स की सैलरी कितनी होती है, 10 से 20 हज़ार के आस-पास होती है मंथली, ठीक है? जीएनएम्स होती हैं, अब ये तो आगे के आगे है, ठीक है? उनकी 15 से 25 हज़ार होती है। अभी बीएससी नर्सेज़ होती है जिन्होंने बीएससी करी होती है, उनकी 20 हज़ार से 35 हज़ार के से स्टार्टिंग ही है। अब खुद देख लो 20 हज़ार के आस-पास से स्टार्टिंग है अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो, ठीक है? स्टाफ नर्सेज़ होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होती हैं, गवर्नमेंट जॉब की जो नर्सेज़ होती हैं उनकी 40 हज़ार से 70 हज़ार की सैलरी है, ठीक है? और नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं जो रिसर्च वगैरह में भी काम करती हैं, ठीक है? डायग्नोसिस में काम करती हैं, उनकी 60,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी होती है उनकी, ठीक है? जो एडवांस केयर में है ना, वहाँ पे भी वहीं पे काम करते हैं ज़्यादातर ये। फ्यूचर स्कोप क्या है जी इसका? फ्यूचर स्कोप यही है जी, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि जो हेल्थ केयर नीड्स है ना, वो आजकल बढ़ती जा रही है। सबको लोग बीमार रहते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड बढ़ती जा रही है, ठीक है? इंडिया में अपॉर्च्युनिटी तो है ही है इसकी, बल्कि बाहर भी इसकी अपॉर्च्युनिटी, यूएसए, कनाडा, यूके, सब जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? एडवांस रोल में, और जो नर्स एजुकेटर्स हैं, ठीक है? नर्स रिसर्चर हैं, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ पे भी इनका रोल अब क्या स्कोप इनका क्या होता है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इनकी। अभी नर्सेज़ क्योंकि बेसिक लेवल पे काम करती हैं, तो नर्स एजुकेटर, नर्स रिसर्चर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। बट अब वहाँ पे भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में। अब ग्रोइंग इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, जो टेलीमेडिसिन्स है ना, और होम हेल्थ केयर है, उसमें भी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है अब, बढ़ती जा रही है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है जी, ये रिवार्डिंग और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन तो है ही है देखो, जितना अभी तक हमने समझा है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है? और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है इसमें, ठीक है? और क्या है, बस थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए इसमें, डेडिकेशन चाहिए, और कंपैशन तो चाहिए ही चाहिए जी। कंपैशन के बिना काम नहीं चलता है, कंपैशन और हार्ड वर्क ये मस्ट है इसमें, ठीक है? अब नर्सेज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, ये पता लग ही चुका है आपको कि जो नर्सेज़ है ना, इनको बैकबोन भी लगा लो जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इनके बिना काम नहीं चलता।
अब नर्सिस के लिए एक ही बात है, ठीक है, नर्सिंग जस्ट एक जॉब नहीं है भाई, इट्स अ कॉलिंग, ये कॉल है आपकी दिल की, ठीक है, कि आपने दुनिया की हेल्प करनी है, जो भी परेशान है लोग उनकी हेल्प करनी है, तब जाके आप नर्सिस के लिए अप्लाई करें तो बहुत अच्छा आप आगे जाएंगे। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो टॉपिक में तो यार प्लीज कमेंट करके पूछ लेना आप, ठीक है।